अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का दिन और एग्जैक्टली यहाँ पर मार्केट में सिर्फ प्राइस करेक्शन होती रही। एक वक्त पे यहाँ पर पीटीसी ने दोस्तों 93,857 का लो दिया। तो हमारी कम्युनिटी की जानिब से जो यहाँ पर आंसर आए आज के क्वेश्चन के, वो 90% मार्केट के मुताबिक थे। और मैं नहीं मानता कि अगर आपको इतने परफेक्ट एनालिसिस खुद पता थे तो आपने यहाँ पर मार्केट को एंजॉय ना किया हो ट्रेड के एतबार से। तो दोस्तों, अगर हम कैपिटलाइजेशन की बात करें तो बड़ी कमी वाक़या हुई है इस सेशन के अंदर, जो आउट ऑफ समझ लें कि आउट ऑफ कंट्रोल है, जो स्टेप बाय स्टेप हुई है। और मेन चीज़ें यहाँ पर जो गिरी हैं वो आल्ट कॉइन के ऊपर रही। और तकरीबन हम दोस्तों यहाँ पर 100 बिलियन एक सेशन में और 500 बिलियन एक सेशन में यहाँ पर मार्केट से जाता हुआ देख चुके हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों बीटीसी 95,000 की अपनी सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है। आज का हमारा जो सवाल था कि आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन आज 95,000 की सपोर्ट को सरवाइव करेगा, तो दोस्तों इतनी बड़ी कम्युनिटी ने एक रिप्लाई किया कि नहीं, ये आज बिटकॉइन 95,000 की सपोर्ट को तोड़ देगा। और तकरीबन यहाँ तक कहा गया, जिस भी दोस्त ने ये कहा कि ये 95 की सपोर्ट को तोड़ देगा, उसने बिना पूछे ही ये भी बताया कि ये अब अपना अगला डिप 92 और 93,000 का प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, एक सवाल जो पूछा था उसका आपने जवाब दे दिया, एक सवाल जो पूछा ही नहीं गया आपने उसका भी जवाब दे दिया। यह बड़ी ज़बरदस्त आप दोस्तों की तरफ से रिप्लाई था। तो गाइस, मैं समझता हूं कि आपका अंदाज़ा या आपके एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट निकले, बिल्कुल। और वो जो दोस्त कह रहे थे कि नहीं ये 95,000 को नहीं ब्रेक करेगा, उनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा कम थी, यूँ कह सकते हैं आपके 8%। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन अपनी फाइनली 95,000 की सपोर्ट तोड़ चुका है। एक बड़ा डिप लगाने के बाद थोड़ी सी इसने रिकवरी भी की है। रिकवरी अगर इसके मैं पूरे राउंड अप को देखूं तो रिकवरी दोस्तों तकरीबन $1350 की थी। और अगर हम इथीरियम को देखें तो इसके प्राइस में सिर्फ रोटेशन रही, कोई ख़ासी कमी नहीं हुई, क्योंकि मॉर्निंग में भी हम 2680 पे थे और अभी भी हम जो कि हैं दोस्तों 2654 पे खड़े हैं। ये कोई इतनी बड़ी कमी नहीं है, लिहाजा इन दोनों को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। और आज का क्वेश्चन जो है वो भी आपके साथ होगा, जो फ़ायदेमंद रहेगा आप सभी के लिए। तो गाइस, हम क्योंकि XRP को 2.48 पे होल्ड करते हैं, तो XRP जस्ट एक बार 2.50 पे गया, जिसका हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम 2.48 को अभी होल्ड ही करेंगे क्योंकि ये बाइंग सपोर्ट की है। ये आज का सेशन आप जानते हैं कि CME गैप के हवाले से था और कुछ व्यूअर के सवाल थे। एडमिन की जानिब से ये बात पता चलती है कि आप जब ये बताते हैं कि CME आज गैप है तो साथ ये भी बताया करें कि मार्केट कहाँ तक जाकर रुकेगी। शायद दोस्तों आप मेरे BTC और इथेरियम का लास्ट के हिस्से का जो एनालिसिस लेवल होता है वो आप चेक ही नहीं करते। मैं उसमें यही तो आपको बताता हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप CME गैप को समझना चाहते हैं तो आज के दिन के एतबार से लास्ट सेशन को ज़रूर देखा करें। आगाज़ करते हैं दोस्तों BNB से। और BTC इथेरियम को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम एंड में डिस्कस करते हैं ताकि आपको यहाँ पर प्रो लेवल पे कुछ सीखने को मिले। BNB की दोस्तों आज की हमारी सपोर्ट थी 625 एंड रेजिस्टेंस 643। BNB ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो है 630 का, हाई रहा 640 का। तो हमने $10 की यहाँ पर BNB में ट्रेड जनरेट की है नेक्स्ट 12 वॉर के लिए। यहाँ पर BNB की अब सर्वाइव करने की जो पोजीशन है वो कमज़ोर हो रही है। तकरीबन कुल मिलाकर पिछले 4 दिन में BNB अपनी $76 की पोजीशन लूज़ कर चुका है। और अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि BNB हमें मेजर लो भी अगर प्रोवाइड करता है अपनी सपोर्ट के एतबार से तो वह 618 से 637। नाउ सोलाना की दोस्तों मैंने आज आपको सिंपली एक ही सपोर्ट बताई थी 150 की, कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, कुछ नहीं था। तो क्योंकि मुझे डाउट था कि आज सोलाना लाजम 150 को टच करेगा, दोस्तों इसने वही किया। 150 की सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया, सरवाइव कर लिया है। अच्छी बात है कि इसने सरवाइव किया। उसके बाद हाई रहा दोस्तों 155 का, तकरीबन $5 की इसने ट्रेड जनरेट की है।
बड़ी कम्युनिटी का सवाल देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा कि उस्मान भाई सोलाना का क्या बनेगा, सोलाना इतना क्यों क्रैश कर रहा है। देखिए गाइस, मैंने आज तो खैर 4 दिन हो गए हैं, मैंने 4 दिन पहले सोलाना पे वीडियो बनाई थी, साथ इसके एप्टस टोकन भी मैंने ऐड किया था। मुझे नहीं मालूम कि आपने वो वीडियो क्यों नहीं देखी। हो सकता है आप क्रिकेट मैचेस में जो कि हैं बिजी हों। मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था कि सोलाना की अगली सपोर्ट 150 ही होगी और वो भी इसको सरवाइव करना होगा। अगर आपने वो वीडियो देख ली होती तो यकीनन आप उस चीज़ का पहले से ही फ़ायदा उठाते। अब अगली बात करते हैं, जो हो गया सो हो गया। अलबत्ता मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो का लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर सोलाना के लिए फिर एक बड़ी टास्क हमारे सामने खड़ी पड़ी है। बिल्कुल, इसने अगर जहाँ पर 150 को ब्रेक किया तो हम इसका नेक्स्ट लो लेवल कमोबेश 145 से 146 का देखेंगे। ये एक नॉर्मल सा लो होगा और मैक्स रिकवरी यहाँ पर जो अवेलेबल है वो है 157 की, ये मैक्सिमम होगी। इससे पहले दोस्तों आगे बढ़ें, मैं आज का सवाल यहाँ पर ऐड कर दूँ। आज का सवाल ये है दोस्तों कि कोई भी क्रैश आपको क्या लेसन देता है। एक ये, या यूँ समझ लें कि मेरा आपका इसी सवाल का पार्ट बी है कि आप हमेशा किसी भी क्रैश में क्या सीखते हैं। ये 2 चीज़ों के आपने रिप्लाई देने हैं। और अगर हम ये बात करें कि आज के क्रैश से आपने क्या सीखा, तो इन तीनों को आप एक जगह जमा करके रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर क्रैश बंदे को एक लेसन देता है। आपका लेसन क्या है ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर डोज कॉइन की हमारी आज की जो रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए थी वो थी 0.2310 की। यकीनन ये उस रेजिस्टेंस को हासिल करने में नाकाम रहा। हमारा लो लेवल था 0.2280 का। आपके सामने डोज कॉइन इस वक्त 0.2257 पे खड़ा है। नेक्स्ट वार के लिए डोज को यहाँ पर जो रिकवरी चाहिए वो है 0.2280 की। हम 0.2280 पे नहीं वापस आते दोस्तों, तो 0.2210 एक नॉर्मल डिप होगा इसके लिए। लिंक कॉइन को सुबह की वीडियो में हमने फ्रेश जो ट्रेड के लिए यहाँ पर इसकी पोजीशन नहीं शेयर की, अलबत्ता अब मैं इसको ऐड करने लगा हूँ। मॉर्निंग में दोस्तों 17.10 17.20 के इर्द गिर्द घूम रहे थे और इस सेशन में इसके प्राइस में सीधा $1 की कमी हुई है, 16.04। तो याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ पर चेन लिंक ने $16 को ब्रेक किया, आप 15.70 तक का लो देख सकते हैं, 15.70। लेकिन सर्वाइवल जोन भी मैं आपको बताऊंगा। सर्वाइवल जोन है इसकी 16.40। 16.40 की सर्वाइवल जोन के बाद ये आपको 16.70 तक वापस लेकर के जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। सुई में दोस्तों हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे और एलटीसी में भी, दोनों में। कैसे? आपको बताया गया था कि सुई यहाँ पर 3.35 की रेजिस्टेंस हासिल करने में अगर नाकाम होता है तो हमें 3.15 का लो देखने को मिलेगा। सो यू कैन सी दिस गाइस, यहाँ पर उसने 3.15 क्या 2.98 का लो प्रोवाइड कर दिया है। यकीनन आपका यही सवाल होगा कि यहाँ पर सुई अब अपनी कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज करेगा। यकीनन करेगा दोस्तों, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा स्टे कर जाता है $3 पे तो हमें 2.85 का एक नॉर्मल डिप देखने को मिलेगा। स्टिल मार्केट जो है वो फाइट करने में लगी हुई है। दूसरी जानिब एलटीसी की आज की हमारी दोस्तों मैक्स रेजिस्टेंस थी 124 की। एलटीसी ने 100% 124 से ही रिटर्न पकड़ा है और 120 का यहाँ पर लो रहा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए स्टिल एलटीसी को जो सर्वाइवल चाहिए वो है दोस्तों 125 का। हम 125.50 पे नहीं पहुँच पाते सुबह के सेशन तक, तो दोबारा एलटीसी 122 का रुख इख्तियार कर लेगा। पीजीपी की दोस्तों सेम पोजीशन रही, हम 4.98 पे थे। आपको अपडेट किया गया था कि 4.98 की सर्वाइवल हमें नहीं मिलता तो आप आसानी से 4.85 का लो देखेंगे। आपके सामने दोस्तों इस वक्त बीजीपी अच्छा खासा डाउन कर गया है और यह मज़ीद करेगा, याद रखिएगा। मज़ीद किस तरह करेगा मैं बता देता हूँ। नीड 4.95 रेजिस्टेंस, ये हमें ज़रूरी चाहिए 4.95 की, सिर्फ और सिर्फ अगले 2 घंटों में। आपको ये रेजिस्टेंस नहीं मिलती तो बीजीपी आपको आसानी से 4.60 का तो एक कंफर्म डिप दिखा सकता है, लेकिन ये वक्ती होगा। इसे आप मैनुअल ट्रेड में करेंगे तो कुछ सूटेबल रहेगा।
लास्ट में दोस्तों आते हैं हम यूनिस्वैप में। इसमें भी हम कामयाब रहे। यूनिस्वैप सुबह से अब तक मुसलसल गिर रहा है। मज़ीद यूनिस्वैप के प्राइस में दोस्तों कमी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिस्वैप को दोस्तों हम मैक्स रेजिस्टेंस जो इसकी देख रहे हैं वो है 8.40 की। 8.45 भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसने 8.40 8.45 के रेजिस्टेंस को अगर डिनाई किया तो 8.05 का लो इसके लिए बिल्कुल तैयार है। और एक लंबे अरसे के बाद यूनिस्वैप की कैपिटलाइजेशन दोस्तों 5 बिलियन को भी ब्रेक कर गई है। याद रखिएगा, आज टाओ ने हमें एग्जिट दे दिया। जिन दोस्तों के पास भी टाओ की 425 की बाइंग थी, टाओ का यहाँ पर हाई रहा गाइस 449 का, और उसके फ़ौरन बाद इसने लो प्रोवाइड किया है दोस्तों 402 का, 402 का लो, 402 का। तो मैं समझता हूँ कि यही वो लेवल्स हैं जिसमें ये हमारी हेल्प कर रहा है और मज़ीद करता रहेगा। लिहाजा टाओ की फर्स्ट स्टेप जो है वो यही रहेगा। लास्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे एप्टोस की दोस्तों। एप्टस ने भी यहाँ पर हमें अपना जो लोअर लेवल प्रोवाइड किया वो हमारे लेवल्स के मुताबिक था। 5.75 पे हम मॉर्निंग में थे और आपको बताया गया था कि इसमें भी 20 सेंट की कमी देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा ही दोस्तों हमने यहाँ पर देखा है। मज़ीद मार्केट के लिए इसकी स्टिल सपोर्ट 5.30 की है। 5.30 टू 5.50 ये इसकी चेंज होती हुई जोन होगी। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन के हवाले से मैं आपको स्टार्ट में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पर हम इसके एनालिसिस को करेंगे मुख्तसर। सेकंड ट्रेडिंग सेशन के बाद मार्केट ने जस्ट एक टाइम 96,160 की एक रेजिस्टेंस पकड़ी 95,000 को ब्रेक करने से पहले, और फिर उसके बाद ये ऐसी ब्रेक हुई दोस्तों कि हमने 93,857 का लो देखा। अब उस लो के बाद फिर मार्केट रिवर्सल हुई 95,100 के लिए, जहां से ये उम्मीद पैदा हुई कि शायद मार्केट अब सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब मार्केट परमानेंटली 94,000 पे खड़ी है। तो दोस्तों हम तो एक वीकर जोन में पहले से ही खड़े हैं। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल है और उसका शेडो भी डाउन साइड पे है। बिहाइंड द स्क्रीन आप यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल देख रहे हैं, लेकिन ये रंग पकड़े हुए है बुलिश का। देखिए दोस्तों, आज जो हुआ है मार्केट में सारा सिनारियो चेंज हो गया है सारा। ठीक है, अब 95,000 की सपोर्ट जो कि पहले भी 3 बार टूट चुकी थी, अब वो बिल्कुल ही बेकार हो गई है। ओके, अब इसका दोबारा एतमाद एक शर्त पे बहाल होगा कि अगर ये 48 घंटे तक 95,000 प्लस रहे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी लेवल से दोस्तों दिन का आगाज़ 94,310 से ये मार्केट को दोबारा 93,300 तक लेकर के जा सकता है, एग्जैक्टली इसी लेवल से। लेकिन अगर मॉर्निंग का आगाज़ करते हैं 94,800 से, 94,800 से, तो मार्केट वक्ती तौर के लिए 95,650 तक की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ BNB। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। यहाँ पर इथेरियम दोस्तों खुद भी पूरी तरह सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। सुबह जब वीडियो आपसे शेयर की गई तो हम 2680 पे थे, 2680। हमें दोस्तों एक रेजिस्टेंस चाहिए थी, वो थी 2720 से 2730 की। हमने ये रेजिस्टेंस तो नहीं देखी, लेकिन ये हाई ज़रूर देखा 2734 का। उसके बाद मार्केट ऐसी टूटी दोस्तों कि हम 2637 का लो देख करके आए हैं तकरीबन $100 की। बड़ी बात है कि ये 100 का क्रैश था। बैक एंड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बेरिश कैंडल है दोस्तों, बड़ी हेल्दी, इतनी हेल्दी कि मुझे लग रहा है कि अगर इतनी ही हेल्थ इसकी रही और आगे से भी बेरिश की कैंडल बन गई तो फिर हम 2500 तक ना पहुँच जाएं। ये मैं एक डाउट शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों पूरे तीन कैंडल जो है वो 12 घंटों से इथेरियम को 2650 पे खींच के रखा हुआ है इसने। 2650 से ये इसको आगे जाने नहीं दे रहे। तो दोस्तों 2650 से ही दिन का आगाज़ इसे दोबारा 2605 तक लेकर के आ सकता है। सर्वाइवल मोड भी मैं आपको बता देता हूँ, 2675 से 2695। इन दो लेवल से दिन का आगाज़ इथेरियम को दोबारा 2720-30 तक लेकर के जा सकता है। यही है दोस्तों इसका सर्वाइवल मोड, और हेल्पफुल टोकन है अभी हमारे लिए सिर्फ कोर और उसके बाद BGP। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।